तो आज ना हमें भैया भाभी और बच्चों को छोड़ने जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। मुझे कुछ काम था वहाँ पे, वो भी निपटा लूँगी और छोड़ भी आएंगे जाके हम लोग भैया भाभी और बच्चों को। तो इसीलिए मैंने ऋतिक को आज जल्दी बुला लिया हाफ डे से, कि हाफ डे की छुट्टी ले ली मैंने और ऋतिक को बोला कि तुम आ जाओ लेने के लिए। फिर ऋतिक मुझे लेने के लिए आए और हम घर आए। घर आने के बाद ऑलमोस्ट 1 बजे हम घर से निकले उन्नाव जाने के लिए। और फिर मतलब भैया भाभी और बच्चों को छोड़ने के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। और वहाँ पे जाकर कुछ आउटफिट्स तो नहीं कह सकते कुछ विंटर वेयर्स मैंने देखे जो मुझे सही लगे। और इनको लेने के बाद में ना मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ढेर सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मुझे कुछ कुछ चीज़ें पसंद आई, जो मैंने फिर बाद में ऋतिक की राय लेने के बाद, क्योंकि इनकी राय लिए बिना तो मैं कुछ ले ही नहीं सकती, इनकी राय लेने के बाद मैंने कुछ चीज़ें फाइनल करी, वो ली। फिर सबको छोड़ ओढ़ के हम लोग चले अपने घर की तरफ। हमने सोचा कि सबसे पहले चलो खाना खाते हैं चल के ऋतिक के फेवरेट ढाबे पे, क्योंकि इनको यहाँ का खाना बहुत पसंद है। हम लोग जब भी इधर से निकलते हैं ना, ये इधर का खाना ज़रूर खाते हैं, इसीलिए ये कहीं और खाना नहीं खाते। फिर ना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ऋतिक ने कहा ये लो स्वेटर पहन लो वरना जम जाओगी ठंड से। मैंने कहा ठीक है। और फिर खाना आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने ऋतिक को बोला ये लो तब तक तुम सैलड खाओ, तुम्हें ज़्यादा भूख लगी होगी। उसके बाद खाना वाना आया, हमने खाना वाना खाया। पता है यहाँ का ये मंगलम ढाबा है और यहाँ का खाना यहाँ का जो स्पेशली जो पनीर की सब्ज़ी है ना वो बहुत टेस्टी होती है। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे से ज़्यादा ऋतिक को अच्छी लगती है, क्योंकि ये यहाँ के अलावा और कहीं का खाना प्रेफर नहीं करते हैं। 15 मिनट से ये जनाब घुसे हुए हैं और इनको अब जाके अभी तक इनको मेरी ये जैकेट में हाथ घुसाने का मैकेनिज्म नहीं समझ आया। ये इस जैकेट की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी। जिस मतलब इसका हाथ पता नहीं अंदर का कपड़ा कैसा है। आप हाथ घुमा घुमा के डालोगे एक साइड पे तो ही जाके आपका हाथ दूसरे एंड पे बाहर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और इसका मैकेनिज्म सिर्फ मुझे पता है, इसीलिए मैं इस जैकेट की किसी को दे। इसका हाथ ही ऐसे आड़ा तिरछा सिला हुआ है अंदर से, अजीब सा। ये देखो, अब नीचे वाला ये अंदर से मुझे लगता है जिसने भी सिला है ना उसने गड़बड़ कर दी है सिलने में। ये देखिए, इसको पहनने का मैकेनिज्म सिर्फ मुझे आता है, कोई और इसको नहीं पहन सकता, इसीलिए मैं इसको दान भी नहीं कर पा रही हूँ। ये देखो, मेरा हाथ इसी एंड से बाहर निकला, इसीलिए मैं इस जैकेट को किसी को नहीं दे पा रही। बाय द वे इट्स ऑलमोस्ट 12 और 12 बजे हम घर आए हैं। अब कल सुबह मुझे फिर से जाना है स्कूल।